और भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये भाई ये देखिए ये लैंड। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं दंतू एंड आई हैव नॉट सीन अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस। हेलो गाइस, तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम लखनऊ से दारमा वैली का सफ़र कैसे करते हैं। या तो अपनी कार ले सकते हैं और या तो फिर हमारी तरह बरेली तक ट्रेन ले सकते हैं और फिर हम बरेली से कार से जाएंगे। फ़िलहाल मैं लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पे आ गया, जहाँ पे मैंने ये वंदे भारत ट्रेन पकड़ी और आप देख सकते हैं गोमती नगर स्टेशन कितना डेवलप हो गया है और ट्रेन भी एकदम नई लग रही है और मेरा कोच एकदम इंजन के बगल में था। और सामने आप देख सकते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस, मेरे ख्याल से ये भी अभी ये नई यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसमें स्लीपर कोचेज़ हैं और ट्रेन भी काफ़ी अच्छी है। तो थम्स अप टू गोमती नगर स्टेशन एंड इंडियन रेलवेज़ जो इतनी नई नई ट्रेन स्टार्ट कर रहा है। और गोमती नगर से कनेक्टिविटी पूरे अब इंडिया के लिए, यूपी के लिए हर जगह की ट्रेन चलती है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। और तो और लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे लोड भी कम हो गया है और आप ये देखिए सामने से ट्रेन कितनी बढ़िया लग रही है। तो सबसे पहले आपको लखनऊ से बरेली जाना होगा, बरेली से फिर आपको टनकपुर जाना होगा और टनकपुर से फिर आपको पिथौरागढ़ होते हुए आपको धारचूला जाना होगा और फिर धारचूला से आपको दारमा वैली जाना होगा। ये रहेगा आपका रास्ता। तो बरेली से आप सुबह 4 या 4:30 बजे निकल सकते हैं, जिससे कि आप दारमा वैली शाम को 6 या 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर आप थोड़ा लेट निकलना चाहते हैं तो आप अपना डेस्टिनेशन धारचूला रख सकते हैं और दारमा वैली के लिए अगले दिन निकल सकते हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग टनकपुर से आगे पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमने लखनऊ से ट्रेन लेकर बरेली आए थे और फिर बरेली से हमने कार से हम चल रहे हैं और आपको मैं रोड दिखाता हूँ, कितनी अच्छी रोड है। आहा, आप ये देखिए एकदम सीधी रोड, दोनों साइड जंगल है। और उस्ताद उस्ताद से हेलो और अंशु भाई और भाई सामने पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं। और भाई चाहे बच्चे हो या 40 या 50 साल के इंसान, पहाड़ ऐसे हैं कि भाई जितनी बार भी देखो जीवन में उतनी हर बार आपको एक्साइट करता है। क्यों भैया? एकदम 1000 बार भी देख लो तब भी आप 1001 बार भी देखोगे ना तो आपको एक्साइट करेगा। तो आप रास्ते को दिखाइए एक बार जरा मैप पे। ये रास्ता खतरनाक। अगर आप इस रास्ते से बस से आ गए तो आपका पेट में जो मजे होंगे बहुत खतरनाक। तशरीफ छील। और ये देखिए, फर्स्ट लुक एट द माउंटेन्स। कुछ बादल भी हल्के से काले लग रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी ग्रेट राइड। तो अब बढ़िया सुबह हो चुकी, 5:30 बज चुका है और अभी हम लोग का पहला स्टॉप है चाय का, चंपावत सुखी ढांग। भाई मस्त रोड खाली है और आपको सीनरी दिखाता हूँ मैं। तो जब आप टनकपुर से निकलेंगे और सबसे पहले जब आपके पहाड़ों के दर्शन होंगे तो सबसे पहला जो सेटलमेंट आएगा उसका नाम होगा चंपावत। चंपावत उत्तराखंड का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक ज़िला है। कभी ये कुमाऊं के चंद राजाओं की राजधानी हुआ करता था। यहाँ का प्रसिद्ध बलेश्वर मंदिर अपनी शानदार पत्थर की नक्काशी के लिए मशहूर है। हरी भरी पहाड़ियाँ, शांत माहौल और हिमालय का दिल जीत लेने वाला नज़ारा चंपावत को खास बनाता है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं चंपावत। आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी ज़्यादा घने बादल हैं। अभी ये शायद पता नहीं बारिश हो रही है, बट बड़ी देर बाद एक सेटलमेंट आया है। अभी तक हम लोग जब से चले थे ये पहला एक मेजर टाउन या सिटी बोल सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट लाइक योर यूजुअल टूरिस्टिक उत्तराखंड, दिस इज़ लाइक प्रॉपर उत्तराखंड। यहाँ पे लोग बस रह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर उत्तराखंडी रह रहे हैं। ये देख सकते हैं कूटी वाले गाड़ी। तो ये प्रॉपर एक टाउन है और इसका लैंडस्केप भी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी टेरेस फार्मिंग है, लोग करते हैं। ये देख सकते हैं धूप भी निकल गई है और हमारा डेस्टिनेशन जो आज का है धारचूला, वो 180 किलोमीटर के आसपास है। अभी बढ़िया धूप निकल गई है। डेस्टिनेशन तो एक्चुअली में दारमा वैली है, लेकिन
देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। फर्स्ट डेस्टिनेशन धारचूला, बेस पॉइंट अपना। वो भी 180 है। बाकी ऊपर काफ़ी घने बादल दिख रहे हैं, ऊपर ही हमको अभी जाना है। लेट्स सी। अगर आप उत्तराखंड की असली खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो चंपावत ज़रूर विज़िट करिएगा। और अभी पिथौरागढ़ 64 किलोमीटर दूर है। ये आप सीनरी देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन। मानसून में तो कितना ही सबसे सुंदर हो जाता होगा, बट मानसून के कॉन्स भी हैं। और ये गाइस हम लोग आ गए हैं लोहाघाट। ये एक नेक्स्ट बिग सेटलमेंट है आफ्टर चंपावत। आप देख सकते हैं प्रॉपर शहर के बीच से होकर जा रहे हैं। छोटा सी सेटलमेंट है, तो अलग से कोई रोड नहीं है, शहर के बीच से ही जाती है। एंड इसके बाद अब हमारा पिथौरागढ़ ही आएगा, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेट्रोल भरवाएंगे। विल कीप यू गाइस अपडेटेड। बेसिकली तो ये लोहाघाट चल रहा है। बेसिकली लोहाघाट जो है इज़ ये एक, अगर आपको ऑफ बीट थोड़ा सा हिल स्टेशन, नॉट द टूरिस्टी हिल स्टेशन आपको आना है उत्तराखंड का, आ सकते हैं। और ये है अराउंड 1500 मीटर्स की हाइट पे। इट्स वेरी पीसफुल एंड काफ़ी लेस कमर्शियल है एज़ कम्पेयर टू अदर हिल स्टेशंस ऑफ उत्तराखंड। एंड ये भी हम लोग शहर से होकर निकल रहे हैं, इसलिए आपको ये रश दिख रहा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का जो लेस रश्ड एरिया है, जहाँ पे शहर से बाहर कैसा है। आप देख सकते हैं शहर से बाहर आते ही यहाँ सब ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप एक घर ले लें और गर्मियों में आप यहीं पर आ जाएं, ये कोई मंदिर है, सामने आपका घर हो इस पहाड़ पे, और इसमें एक कैफे हो, क्या ही बात है। तो ये चल रहा है लोहाघाट। बेसिकली ये भी चंपावत के डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लोहाघाट अपने शांत माहौल, देवदार के घने जंगल और हिमालय के ज़बरदस्त व्यूज़ के लिए जाना जाता है। यहीं के पास है प्रसिद्ध एबट माउंट, जिसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है। और ये उन्होंने छोटा सा स्टॉप लिया है और आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली नेशनल हाईवे 9 है जो कि पिथौरागढ़ को होते हुए जाएगा। नेक्स्ट चीज़ नोटिस करिए यहाँ पे कि जैसे आप नॉर्मल सिटीज़ के बीच में एक हाईवे कनेक्ट करते हैं दो सिटीज़ को, और दोनों साइड खेत वेत होते हैं नॉर्मल, मतलब आप चलते जाओ 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, दोनों साइड खेत होते हैं। यहाँ उत्तराखंड में नेशनल हाईवे में कि दोनों साइड ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ होंगे और आप चलते जाओ, बिकॉज हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं, 100-200 किलोमीटर के ऊपर हो गया है, पर ऐसा ही सीनरी लगभग पूरे रास्ते है। इसीलिए उत्तराखंड के लोगों को आदत हो जाती है इन पहाड़ों की। बताइए वो पहाड़ तो इतना दूर है कि गाड़ी चल रही है, नेकेड आई से दिख रही है, कैमरे के जूम से नहीं दिख रही है। कोई नहीं, बस यही बताना चाह रहा हूँ, यही उत्तराखंड की खूबसूरती है कि भाई हमारे शहरों में जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो सिर्फ दोनों साइड खेत होते हैं, बंजर ज़मीन होती है, आप बाहर क्या ही देखोगे। यहाँ भैया है कि रास्ते भर आप सब देखते रहो और इन्जॉय करो सीनरी। घंटे घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। और ये भी दिखाना चाहूँगा मैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नीचे कितनी गहरी खाई है। काश कैमरे में पता चल पाता कितनी नीचे है ये। और इसी प्रकार हम कुछ वहाँ से आगे निकलते हैं और हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं
कि वो जो कहा गया है ना कि मंजिल से भी खूबसूरत सफ़र है, वो लाइन इस जर्नी के लिए एकदम सही बैठती है। क्योंकि हर छोटा छोटा रास्ते में जो छोटा छोटा कस्बा और शहर आता है, सब अपने में ही एक हिल स्टेशन है और आप कहीं भी रुक सकते हैं, सब बहुत सुंदर है। और ये अभी हम लोग रुके हैं छोटे से फूड ढाबा पे, आमलेट खा लिया, चाय पी ली, मस्का हो गया। आपको बाहर का लोकेशन दिखाते हैं। और ये है जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे उसके बाहर का, ये देखिए। और लोगों के घर कहाँ कहाँ होते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। भाई अब आपको यहाँ पे देख के लगता होगा कि पहाड़ों में क्या ही लाइफ है, क्या सुंदर। भाई यहाँ पे AQI अगर हम नाप सके तो 4 से 5 होगा। मगर पहाड़ों में रहने के कुछ बड़े इतना आसान नहीं है। सिंपल लाइफ तो है और अच्छी लाइफ भी है, बट आप इन रोडों में आना, यहाँ पे अगर कोई आपको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो कितना मुश्किल है। यहाँ से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े तो बड़ा टाइम लगेगा। हालांकि है आसपास थोड़े छोटे मोटे टाउन, बट स्टिल आप देखें कोई अगर किसी को वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए बड़ा समय लग जाएगा। और इसी के साथ हमने मेन सिटी से थोड़ा पहले अपना नाश्ता किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मेन शहर से पहले इस तरीके से पहाड़ों के बीच आप अपना नाश्ता और खाना कर सकते हैं। और ये हम लोग अब पिथौरागढ़ के आउटर्स में पहुंच चुके हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के बेहद खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली ये नेपाल और तिब्बत की सीमाओं के पास स्थित है। इसकी हरी भरी घाटियाँ और चारों तरफ से घिरे हिमालयी पहाड़ से कई लोग इसे लिटिल कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1650 मीटर है। यहाँ पे घूमने लायक जगह है चंदक, पिथौरागढ़ फोर्ट, ध्वज टेम्पल, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो मुनस्यारी भी पड़ेगा। हम जहाँ जा रहे हैं यानी कि दरमा वैली, मुनस्यारी और अस्कोट भी पड़ेगा रास्ते में। ये सारी की सारी जगह पिथौरागढ़ के अंदर ही आती है। और आप यहाँ पे नारायण आश्रम भी जा सकते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, पिथौरागढ़ को कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य गेटवे माना जाता है। यहीं से आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने का रास्ता भी है। और यहीं से पंचाचोली पीक्स का शानदार नज़ारा मिलता है, जो कि उत्तराखंड के सबसे आइकॉनिक पीक्स है। और इसके अंदर मुनस्यारी, धारचूला, दारमा वैली, ब्यास वैली और जौहर वैली भी आते हैं। और अभी हम लोगों ने लिया है दिन का तीसरा या चौथा स्टॉप, याद नहीं है। धारचूला से हम लोग अभी लगभग 35 किलोमीटर पहले हैं। और आप देख सकते हैं ये है उत्तराखंड के हाईवेज। रास्ते पर ऐसे चलते रहो, ऐसा भी दिखता रहता है। थोड़ी सी किस्मत ख़राब है, रास्ते पर ये आपको धुंध सी दिख रही होगी, इतना साफ नहीं दिख रहा होगा। तो रास्ते पर ऐसी धुंध सी ही रही है। नॉट अ क्लियर वेदर डे। और अ क्लियर वेदर डे सोचिए कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, हरा भरा एकदम। खैर लेट्स सी, कल किस्मत अच्छी होगी तो कल अच्छा दिख जाएगा, और कल काफ़ी बेहतर दिखना चाहिए। लेट्स बी होपफुल। मीनवाइल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सबसे अच्छी चेयर। इज़न्ट दिस द वर्ल्ड्स बेस्ट चेयर? दिखाता हूँ आपको। और ये बैठने की जगह लेट चुके हैं उस्ताद। लद्दाख गए थे तो वहाँ पे एक जगह रिसिप्ट कटाना था। तो ये देखिए, ये बैठने का है, मैं गाड़ी चला रहा था। ये बैठने का है। उस्ताद का क्या नाम है? हाँ, इस जगह बैठ जाओ, 2-3 घंटे आप बैठ के बस सामने पहाड़ देखते रहो। और ये हम लोगों ने रास्ते में हल्का सा रेस्ट लिया था। आप लोग भी ऐसे हल्का हल्का रेस्ट लेके चल सकते हैं कि जिससे बॉडी में बहुत टायर्डनेस ना आए और सफ़र बहुत थकान भरा ना लगे। अरे ये भाई देखिए, ये लैंडस्लाइड हुआ है कितना तगड़ा। कितने हाइट पे वो लोग हैं भाई, उन लोगों को भी सलाम, जो कि
इतनी हाइट पे जाके हम लोगों के लिए भाई फ्रूट को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखते हैं। काम चल रहा है अभी देखिए। और फिर इसी के साथ हमको रास्ते में दर्शन हुए काली नदी के। ये जो कि नदी रास्ते में कुछ टाइम शारदा से होती है और कुछ टाइम काली नदी। ये नदी आपको जब आप धारचूला जाएंगे तो रास्ते भर आपको साथ मिलेगी। बहुत ही सुंदर नदी है और ये पूरे आपके जर्नी को और ज़्यादा सुंदर बना देती है। धारचूला जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक खूबसूरत सा बॉर्डर टाउन है। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा धारचूला काली नदी के किनारे स्थित है, जो भारत और नेपाल की सीमा को बनाता है। इस शहर की खास बात यह है कि इसका एक हिस्सा भारत में है और दूसरा नेपाल में है। धारचूला को आदि कैलाश, ओम पर्वत, दारमा वैली और कैलाश मानसरोवर यात्रा का गेटवे भी माना जाता है। चारों तरफ ऊंची हिमालयी पहाड़ और एक तरफ बहती हुई काली नदी को ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बना देती है। और यहाँ की एक बड़ी स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ के लोग रोज़ाना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अपने काम से, शॉपिंग या इवन अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। अगर आप भी आएँ तो यहाँ पर एक ब्रिज क्रॉस करके दूसरे साइड यानी कि नेपाल साइड जाके कुछ शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे देश का कल्चर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कि रिमोट डेस्टिनेशंस पर ट्रैवल करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो यहीं से वो धारमा वैली, ब्यास वैली, चौदंस वैली, जोहार वैली और भी कई उत्तराखंड की रिमोट वैलीज़ को यहीं से स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि धारचूला वो आखिरी जगह है जहाँ पे नेटवर्क आता है। इसके बाद से नेटवर्क आना बंद हो जाता है। तो अगर आपका जियो का फ़ोन है तो तब भी आपके फ़ोन में शायद एक डंडी नेटवर्क आएगा जो कि आता जाता रहेगा। मगर अगर आपका एयरटेल का, बीएसएनएल का या आइडिया का है तो आपके फ़ोन में एकदम भी नेटवर्क नहीं आएगा। फ़िलहाल हम धारचूला में हैं तो यहाँ पे तो नेटवर्क आ रहा था, मगर धारचूला जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद से नेटवर्क एकदम ही चला जाएगा। गाइस मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है रास्ता। रास्ता है ही नहीं टेक्निकली, बस एक कह लीजिए एक दिशा है हमको जिसमें जाना है मिट्टी पे, क्योंकि यहाँ पे डामर की रोड नहीं है। बीच बीच में थोड़ी बहुत पैच आती है और फिर ऐसे ही जाते ज़मीन। और धारचूला से निकलते ही हमको रास्ते में पड़ता है एलागाड वाटरफॉल्स। ये उत्तराखंड का काफ़ी खूबसूरत और रिलेटिवली लेस एक्सप्लोर्ड वाटरफॉल है। ये आपको दारमा वैली, आदि कैलाश रास्ते जाने पड़ता है। इसकी हाइट लगभग 70 से 75 मीटर है और मॉनसून में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब आप भी रास्ते में जाएं तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक के अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। तो भाई यहाँ से स्टार्ट होता है दारमा वैली का रास्ता। धारचूला से लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद एक लेफ़्ट की ओर एक आपको रास्ता दिखेगा, दारमा वैली के लिए वही जाता है। और आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। ठीक है, बीच बीच में आपको पैचेस मिलेंगे, मगर मेजॉरिटी ऑफ रोड आपकी ये तो कुछ नहीं है, आप देखते जाइए। ये रीज़न है कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है कि रास्ता देख सके दारमा वैली के लिए। तो ये आपका है वीडियो है, आप रास्ता है, आप देखते जाइए। मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये ज़रूर दिखा देते हैं कि दारमा वैली कितनी सुंदर है, कितना सब कुछ है, और 5 से 10 सेकंड आपको दिखाएंगे रोड, क्योंकि उनको अपना वीडियो को इंगेजिंग बनाना है, मगर आपको रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, सबसे पहला सजेशन कि आपके पास अगर 4x4 कार हो तभी आएँ, क्योंकि 4x2 कार को इस रोड पे चलाना काफ़ी कठिन हो जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कार चला रहे हैं वो भी माउंटेन एरिया में, तब तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे आप चल के देखेंगे रोड कितनी ख़राब हो जाती है। बीच बीच में ऐसे पैचेस आएंगे तो अच्छे पैच, मगर वो बहुत कम है, ज़्यादातर ख़राब रोड ही है। और ऊपर से जब हम लोग जा रहे थे तो हल्की सी बारिश भी हो गई थी, और पहाड़ी एरिया में कभी भी बारिश हो सकती है, तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आप भी 4x4 कार से ही यहाँ पर आएँ। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा शायद लैंडस्लाइड हो गया है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कितना टाइम लगेगा। सल्यूट टू दिस पीपल यार, दिन भर यही काम करना है पहाड़ में, पहाड़ गिरे पहाड़ वापस रास्ता लगाओ।
और इस पक्की रोड को देख के धोखा मत खाइएगा, ये सिर्फ 5% है असली रोड का। असली रोड बहुत ज़्यादा कच्ची, बहुत ख़राब और बहुत डेंजरस भी है। भाई हम लोग आए तो हैं पीक समर में, मगर पूरे सारे यहाँ पे जो इस एरिया में दरमा वैली में पहाड़ है एकदम ग्रीन है, पूरे बिल्कुल ग्रीन, जैसे मानसून में होते हैं बारिश में। तो लग रहा है कि यहाँ तो कुछ ना कुछ बारिश हल्की हल्की होती ही रहती है, मतलब ऐसा समर में पूरा मानसून वाला फील आ रहा है। इस लुक एट द मौसम है, कोई बोलेगा कि समर है एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ठंडी, इट्स बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिटिल बारिश हो रही है एंड ये पूरा ग्रीन है पहाड़। इतनी ज़्यादा कार हिलते, आई एम नॉट एबल टू ठीक से आई कैन होल्ड द मोबाइल। और आपको मैं ऐसी रोड्स की बात कर रहा था, ज़रा राइट साइड देखिए और सामने देखिए, कोई बाउंड्री नहीं, कोई फेंसिंग नहीं। और इमेजिन करिए ये रोड्स अगर बारिश में कैसी हो जाती होंगी। और रोड की कंडीशन भी देखिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ही अच्छा ड्राइव करने वाला इंसान हो, बहुत ही आराम से चलाएं और बहुत ही सोच समझ के, और हो सके तो 4x4 कार से ही है। आप देख सकते हैं कैसी रोड है, नीचे ये 2-2 किलोमीटर जितनी गहरी खाई। तो ठीक है, आराम से चलाएंगे तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ एक्सपीरियंस ये रास्ता देखिए आप लोग, अच्छा है। और हमेशा कोशिश करिए कि इस रोड पे आए तो 4x4 से ही आए, क्योंकि इस रोड पे इंटायर 70 किलोमीटर्स आफ्टर धारचूला ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, ज़रूरत पड़ेगी आपको 4x4 की। और लगभग 2 घंटे चलाने के बाद हमको बर्फ़ वाले पहाड़ों की कुछ पहली झलक सी मिली। उनको देख के बड़ा सुकून नहीं हुआ और ये भी लगा कि चलो अब मंजिल अब दूर नहीं है। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो रास्ता है वो लगभग ऐसा ही है पूरे रास्ते भर। आखिरी का जो बस 20 और 25 मिनट का रास्ता है वो कुछ बेहतर हो जाता है, वरना रास्ता ऐसा ही है। ये हम लोगों ने छोटा सा ब्रेक लिया है और अब देखिए हमारे साथ नज़ारे, देखिए हमारे अराउंड। लग रहा है कहीं ट्रैक व्रैक करके आ गए हैं। इतने बड़े माउंटेन्स है कि कैमरे में तो कुछ कैप्चर ही नहीं हो रहा है। उनके लिए तो अलग से बड़ा वाला DSLR रहना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी एंट्री हो जाती है दामा वैली में, और हमारा स्वागत करते हैं बेहद ही खूबसूरत ये पश्मीना वाले गोट्स, और इनके साथ भेड़ भी थे हर तरीके के। बहुत सुंदर लगा, तो हमने इनको बैठ के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और वीडियोस बनाया। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है दामा वैली। बहुत ही ज़्यादा रिमोट और सुंदर वैली है उत्तराखंड की। यहाँ पर हाइट 2100 मीटर से 4000 मीटर तक जाती है, और यहाँ से आपको फेमस पंचाचौली पीक्स का एकदम करीब से आपको व्यू दिखता है। दारमा वैली के 3 फेमस गांव हैं, दांतू, दुगतू और सेला। फ़िलहाल हम लोग दांतू में रुके थे और दुगतू से होकर हम लोग गए थे। अभी अब हम लोग फ़िलहाल दुगतू में हैं, और जो वैली के उस साइड है वो दांतू विलेज कहलाता है। वहाँ से ही पंचाचौली का अच्छा व्यू दिखता है, तो हमने वहीं पर रुकने का स्टे लिया था। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दंतू, एंड आई हैव नॉट सीन अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस देन दिस इन माय लाइफ। लग रहा है कि भाई जन्नत यही है, और वर्ड्स में मैं बता नहीं पा रहा हूँ, को दिखाता हूँ। पीछे देखिए, बट वो पीछे देखने वाली चीज़ नहीं है, चीज़ तो ये पंचाचौली पीक्स, जो कि अभी ढंग से विजिबल नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा धुंध छा गई है। बट आई होप
कल धुंध छटेगी तो हम लोग दिखा पाएंगे आपको। आई विश इस पूरे सीन को मैं अपने माइंड में हमेशा के लिए कैप्चर कर पाऊँ। भाई ऊपर के माउंटेन्स छुप गए हैं क्लाउड से, मिस्ट से। ग्रीनरी, बुग्याल और शीप्स भेड़ और पीछे माइटी पंचाचोली। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हमारे सामने कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं। कल रात में बारिश हुई है। आई थिंक फ्रेश स्नो गिरी एकदम पहाड़ों पे, क्योंकि कल इतना तो नहीं था। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हमारे सामने कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं। कल रात में बारिश हुई है। आई थिंक फ्रेश स्नो गिरी। और ये हमारे स्टे में खाना इंक्लूडेड था। ये आंटी बना रही थी, बहुत स्वीट्स आंटी थी। यहाँ पे धर्मा वैली में जो लोग रहते हैं वो शौका कम्युनिटी के होते हैं, और ये लोग पहले के ज़माने में तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। तो वैसे हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही और हम लोग 0 पॉइंट से ट्रैक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और बादल भी हैं। कोई नहीं, मटी जगह बहुत अच्छी है। एक आध साल में रोड्स अच्छी हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम दोबारा आगे कर सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि जितना अच्छा ये हिल स्टेशन तो नहीं बोलूँगा भाई, ये प्रॉपर ये जो रिमोट विलेज है, जितना अच्छा ये रिमोट विलेज है, आप इट्स लाइक प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इतना अच्छा है ये, आप देखो एकदम शांत और एक्सट्रीम सुंदर। मतलब पंचाचोली नहीं भी दिख पा रहा है तब भी इतना सुंदर है। हम लोगों ने कल देखा था, मैं एक दो फोटोज अटैच कर दूंगा। बट जस्ट फॉर दिस शेयर ब्यूटी, इतनी ग्रीननेस, आप आ सकते हो। हमारी किस्मत ख़राब थी कि 2 दिन बारिश हो गई और कल भी होगी। और ये एकदम सामने पंचाचोली पीक्स हैं जो कि नहीं दिख रही हैं। थोड़े थोड़े वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, बट पंचाचोली यहाँ पे है। यहाँ पे सामने एक नदी आ रही है, आई डोंट नो विच रिवर इट इज़। इतनी तेज़ उसकी आवाज़ आ रही, इतनी दूर है हमसे तभी। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा सफ़र ख़त्म होता है धर्मा वैली का। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होगा यूट्यूब पे अबाउट द कंडीशंस ऑफ द रोड एंड हाउ कैन यू गो फ्रॉम योर प्लेस टू धर्मा वैली, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि धर्मा वैली का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।